22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो वाकई इंसानियत तो शर्मसार हुआ ही, साथ ही आतंकियों का जो इरादा था वो कश्मीर की टूरिज़्म को पूरी तरह से प्रभावित करने का था, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है और जहाँ पर ये हमला हुआ वो अमरनाथ यात्रा उधर से भी होकर गुजरती है। तो बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया। और जहाँ तक खबर आ रही है सुरक्षा में चूक का मामला है, तो सरकार ने बताया जब कल सर्वदलीय बैठक हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, तो साफ तौर पर कहना था जो टूरिस्ट ऑपरेटर होते हैं, जो प्राइवेट टूरिस्ट ऑपरेटर होते हैं, वो जो मीडोज़ बने हुए हैं जहां पर वो टूरिस्टों को लेकर के जाते हैं, लेकिन जहां पर ये वाक़या हुआ 22 अप्रैल की दोपहर में, वहां पर टूरिस्ट को ले जाने से पहले टूरिस्ट ऑपरेटर ने सुरक्षा बलों या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था और शायद इसी बात का फ़ायदा उठाकर आतंकियों ने, घात लगाकर बैठे आतंकियों ने वहां पर हमला किया। और सबसे दुखद भरी, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उसे मार दिया गया, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। और देश के करीब 15 राज्यों के व्यक्ति इसमें मारे गए, जबकि एक जो नेपाल का व्यक्ति भी है उसमें उनकी मौत हो गई है। तो 28 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 20 से ज़्यादा घायल लोगों का इलाज वहां अस्पताल में चल रहा है। कल जो सर्वदलीय बैठक हुई तो एक सुर में सभी दलों ने जो ये आतंकी हमला है उसकी कड़ी निंदा की है। और लेकिन विपक्षी दलों ने ये मुद्दा भी उठाया कि जब इतनी बड़ी वारदात हुई तो सुरक्षा एजेंसियों को या खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना पहले से क्यों नहीं मिली, या कुछ इसमें जो है क्लू इसमें क्यों नहीं मिला, और क्यों इतनी बड़ी घटना हो गई, सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात क्यों नहीं किया गया था। तो साफ तौर पर सरकार ने कहा कि बिल्कुल ये सुरक्षा में चूक है और मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने ये भी एश्योरेंस दिया कि सरकार के किसी भी कदम का इस हमले के खिलाफ और इस हमले में दोषी लोगों को जो भी इसमें शामिल उसके खिलाफ कार्रवाई में विपक्षी दल भारत सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे वो ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। अब आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं समेत तमाम मंत्री भी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो सिंधु जल समझौता है जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और लगभग 65 साल हो चुके हैं इस समझौते को, उसको लेकर के भी भारत ने कहा है कि उस समझौते को रद्द करता है। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि वो भारत जो है ये निर्णय अकेले नहीं ले सकता है और वो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत बंधा हुआ है। तो वहीं इस मसले पर आज गृह मंत्री अमित शाह के घर में बहुत बड़ी बैठक होने वाली, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और जल मंत्री जो है CR पाटिल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ बॉर्डर पर जो है दोनों देशों की तरफ से सुरक्षा के जो है सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। भारत का राफेल विमान भी अब अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर चुका है। इंडियन नेवी ने भी अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने निर्णय में बहुत सारी बातें कही है। जो पाकिस्तान के सुरक्षा टीम है, एजेंसी है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में, उसने भी कई सारे निर्णय लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि भारत का कोई भी कदम अगर वो भारत उठाता है, जल संधि को रद्द करता है, तो इसे युद्ध का आगाज माना जाएगा, इसे युद्ध माना जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने भी भारतीयों को जो वहाँ मौजूद है पाकिस्तान में 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को खाली करने के निर्देश दिए हैं। तो एक तरह से भारत ने जो जो कार्रवाई किया है उसकी कार्बन कॉपी पाकिस्तान कर रहा है। और साफ तौर पर वहाँ जो आतंकी हैं, हाफिज सईद का भी बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है इस हमले के ऊपर, साफ तौर पर इसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की साजिश का पता चलता है। और पाकिस्तान कितना भी इनकार करे कि वो इसमें शामिल नहीं है, झूठी उन्होंने शोक व्यक्त भी की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने जो आतंकी हमले में मारे गए लोग हैं, लेकिन ये दिखावटी बातें हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मधुबनी की रैली में ये साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर आतंकी इसमें गुनहगार है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। और जो बची खुची ज़मीन आतंकवादियों की रह गई है उसको भी जड़ से समाप्त करने का वक्त आ गया। उन्होंने अंग्रेजी में भी बयान देकर के पूरे विश्व को ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि भारत के साथ जो देश खड़े हैं
वो मतलब मानवता के साथ खड़े हैं और भारत किसी भी निर्णय के लिए, भारत अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है और जवाबी कार्रवाई होगी। और जो भी इसमें दोषी आतंकी संगठन है, जो उनके आकाएं हैं, जो कि साफ तौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस बात में किसी को कोई शक नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और पूरे विश्व का समर्थन भी भारत को मिला है, चाहे वो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करे या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बात करे, पुतिन की बात करे, इजराइल की बात करे, तो पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर पर भारत इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगा आतंकियों के खिलाफ, और आतंकवादियों को अब जड़ से समाप्त करने का वक्त आ गया। जिस तरह से नए शादी के जोड़े जो वहाँ की हनीमून मनाने गए हुए थे, उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, उनके कपड़े उतार कर उनकी चेकिंग की गई, धर्म के नाम पर क्रिश्चियन को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। साफ तौर पर लोगों में जो है एक भेदभाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आतंकी संगठनों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की जा रही है। उनके नापाक मंसूबे इससे पता चलते हैं और भारत ने अपनी सभी सुरक्षा एजेंसियों और सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। और निश्चित तौर पर पूरे देश के लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बार ऐसा जवाब दिया जाए आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, कि उनकी 7 पुश्तें भी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश न करें और नेस्तो नाबूद कर दिया जाए आतंकी संगठनों को और उनको पनाह देने वाले लोगों को। हम सब, पूरा देश इस दुख की घड़ी में जो भी मारे गए हैं इस जघन्य आतंकी कार्रवाई में, उनके परिवार के साथ हैं। हम उनके इस दुख की घड़ी में उनका पूरा समर्थन करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि उन्हें भगवान जो है इस दुख की घड़ी में लड़ने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब गुनहगारों को सजा मिलेगी और जल्द से जल्द ये सजा मिलेगी। हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो इस मामले में दोषी आतंकी संगठनों और लोगों को सजा देंगे और जल्द देंगे।